बट मुझे ऐसी जगह टैटू बनवाना था जो मतलब लोग जहाँ बनवाने से डरते हैं। बहुत ज़्यादा पेन होता है जब निडल तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है ना, तो लगता है कि 1000 चींटियाँ चल रही है तुम्हारी बैक पे। क्या हाल है भाई तुम सबके। आज मैं तुमसे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से ना भाई टैटू बनवाना था। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक टैटू है, तुम लोग ने देखा होगा स्नेक वाला टैटू मैंने यहाँ चेस्ट पे बनवाया है। बट मुझे ऐसी जगह टैटू बनवाना था जो मतलब लोग जहाँ बनवाने से डरते हैं। तो आज मैं वहीं जाऊंगा टैटू बनवाने। कल मैं जिम के बाद पूरी बातचीत करके आया हूँ, डिज़ाइंस वगैरह डिस्कस करके आया हूँ आर्टिस्ट से कि हमें कैसा डिज़ाइन चाहिए। डिज़ाइन डिस्कस करने में ही 1 घंटा लग गया था। तो फिर मुझे आज 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है और मुझे आर्टिस्ट ने बोला है कि तुमको रात के 11 से 12 बज सकते हैं। तो अभी 2:35 हो रहा है, हम जल्दी से निकलते हैं स्टूडियो के लिए। भाई मैं निकल गया हूँ टैटू बनवाने के लिए। मेरी ना थोड़ी बहुत फट रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है मुझे। जब मैंने ये स्नेक बनवाया था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इवन मुझे बुखार तक आ गया था। बट डर के आगे जीत है भाई, शौक हमने पाले हैं तो दर्द तो सहना पड़ेगा। प्लस मुझे ये टैटू बनवाना था जब मैं अपने कट पे था, जब मैं अपनी पीक फिजिक पे था, मुझे तब ये टैटू बनवाना था। बट तब हम टैटू बनवा नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे सुबह कार्डियो करना रहता था, जॉब पे जाना रहता था, उसके बाद जिम भी करना रहता था। और जब हम टैटू बनवाते हैं तो हमें प्रॉपर रेस्ट देना पड़ता है। अगले 3-4 दिन तो बिल्कुल लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए टैटू बनवाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी स्वेट नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल अगर जर्म्स उसमें आ गए तो टैटू का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए तब तो पॉसिबल ही नहीं था टैटू करवाना। और मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल प्रॉपर डाइट वर्कआउट सब करूँगा। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ प्रॉपर डाइट वर्कआउट, पर उतने अच्छे से नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो यही राइट टाइम था एक टैटू को करवाने का। तुम लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ टैटू करवा रहा हूँ, बट मैं वो सरप्राइज़ रखूँगा, मैं तुमको एंड में बताऊँगा, वरना तुम लोग पूरी वीडियो देखोगे नहीं। अभी तो बॉडी मेरी डाउन चल रही है, तो जो मैं टैटू बनवा रहा हूँ वो उतना खास दिखेगा नहीं। बट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब मैं फिर से कट करूँगा तब ये टैटू कितना ज़्यादा तगड़ा लगेगा ना। मुझे लगता नहीं ऐसा टैटू अभी किसी ने बनवाया होगा फिटनेस इंडस्ट्री में। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करना। आगे जब जाके तुम टैटू देखोगे तब मुझे करेक्ट करना कि ये टैटू किसी और ने भी बनवाया है ऐसा कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इसी ने बनवाया है, बट देखते हैं ये टैटू मुझ पे कैसा लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद ये टैटू बनवाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई चीज़ परमानेंट होती है। अगर एक बार टैटू बन गया तो वापस वो जाएगा नहीं ज़िंदगी में, चाहे तुम कुछ कर लो, स्पेशली जब बड़ा टैटू होता है। और मैं हमेशा बड़े टैटू ही बनवाता हूँ। मेरा जो स्नेक का टैटू था वो भी बहुत बड़ा है, और ये वाला टैटू तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलो 2-3 गाने सुन के हिम्मत जुटा के सीधे टैटू के स्टूडियो में मिलते हैं तुमको। भाई 50% हो गया टैटू, देखो तुम लोग। अब मुझे उतना ज़्यादा पेन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जब ये वाला टैटू बनवाया था तब मैंने बहुत टॉलरेट किया था पेन, तो इसमें ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है। बट जब शेडिंग होती है तब थोड़ा ज़्यादा पेन होता है। बाकी आउटलाइन जब करते हैं हम तब तो बिल्कुल पेन नहीं होता है। अब आदत हो गई है भाई दर्द सहने की, तो सह रहे हैं। अब शौक़ पाले हैं तो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पेन होता है जब निडल तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है ना, तो लगता है कि 1000 चींटियाँ चल रही है तुम्हारी बैक पे। भाई मेरे बहुत गंदे वाले लग गए हैं, मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया। टैटू तो पूरा हो गया है पर मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया। मैं गाड़ी कैसे चलाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सीट पूरी पीछे कर दी है क्योंकि मुझे टैटू ही बचाना है। अब मैं कल ही मिल पाऊँगा भाई, मैं ब्लॉगिंग करने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। कैसे हो भाई? आज तीसरा दिन है। हमने टैटू परसों बनवाया था, यानी डे बिफोर येस्टरडे। तो कल तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। प्लस जब हम टैटू बनवाते हैं ना तो पूरी स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, पूरा लाल हो जाता है। तो मेरे को टैटू आर्टिस्ट ने बोला था दैट तुम्हें 4 से 5 बार उस पर पैराशूट ऑयल जो आता है, कोकोनट वाटर, उसको लगाना पड़ेगा।
पर जब भी मैं मम्मी से कोकोनट वाटर लगवा रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि जब टैटू बनता है तो जिम जाना मना हो जाता है, बिकॉज उस पर डर्ट आएगी, स्वेट आएगी, तो बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। जब मैंने ये स्नेक वाला टैटू भी बनवाया था तब भी मैं 3 से 4 दिन के लिए जिम नहीं गया था, और अब मेरा टैटू मैं रिवील करने वाला हूँ। हालांकि अभी अच्छा नहीं लगेगा फ़िज़ीक में, क्योंकि अभी फ़िज़ीक मेरी उस लेवल पे बिल्कुल नहीं है जिस लेवल पे कुछ महीने पहले थी, बट स्टिल मैं टैटू शो करता हूँ। तुम लोग बताना कैसा लग रहा है टैटू। बाकी जो स्टूडियो में मैंने रील्स के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड की थी मैं वो भी डाल दूंगा, तो तुम्हें एक्चुअल समझ आ जाएगा कि जब टैटू बनता है तो उसके तुरंत बाद कैसा लगता है। प्लस ये जो टैटू अभी है ये थोड़ा फेड होगा, अभी तो बहुत न्यू है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, बट मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ भाई जब मैं अपने कट पे जाता हूँ और कट पे जाने के बाद जैसी मेरी बैक की कंडीशन रहती है उस पे ये टैटू कितना ज़्यादा सही लगेगा। अब तुम लोग पूछोगे कि दर्द कितना हुआ है, तो भाई मैं बता देता हूँ। दर्द मैं बोलूँगा शुरू में तो नहीं होता है, शुरू के 2-3 घंटे में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। इस टैटू को बनने में 7 घंटे लग गए थे, तो शुरू के 2-3 घंटे में नहीं होता है दर्द, पर धीरे धीरे जब निडल घुसती है भाई स्किन में, उसके बाद जब स्वेलिंग आती है फिर उस पे शेडिंग होती है, उस स्वेलिंग पे जब शेडिंग होती है तब भाई वाट लग जाती है। बट स्टिल मेरा पुराना जो टैटू था मेरे को उस पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इस पे बहुत कम पेन हुआ, बिकॉज हमारी जो बैक की मसल्स रहती हैं उसकी स्किन बहुत थिक रहती है एज़ कम्पेयर टू एब्डोमिनल की स्किन। अभी मैं मिरर के सामने पोज करके देख रहा हूँ कैसा लग रहा है टैटू, तुम लोग बताना। और जब मैं ये टैटू बनवा के आया था ना मेरे को भाई नींद ही नहीं आई पूरे दिन में, क्योंकि मैं सो ही नहीं पा रहा था जिस पोजीशन में मैं यूजुअली सोता हूँ। मुझे टैटू आर्टिस्ट ने बोला था तो मैं पट्ट होके सोना पड़ेगा पेट के बल, और मुझे वैसे में नींद नहीं आती है। प्लस ड्यूरिंग जब मैं ये टैटू बनवा रहा था मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरी स्पाइन में, मेरी नेक में, क्योंकि मैं एक सेम पोजीशन में भाई 8 घंटे के लिए बैठा हूँ, 7 घंटे के लिए बैठा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। पर मेरे को चुल थी भाई मुझे ये टैटू बनवाना है तो बनवाना है। और मैंने स्पाइन में टैटू क्यों बनवाया मैं उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा अगली वीडियो में या 2 से 3 वीडियो बाद। और मैंने ये वाला टैटू क्यों बनाया, इसकी क्या मीनिंग है तुमको जानना है तो कमेंट कर देना नीचे, मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरी लाइफ में भाई बहुत सारी बुरी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मुझे तुमसे सब कुछ शेयर करना है इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो।